हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसे ही आपको पता है कि नंबर सिस्टम के 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं और दोनों में हमने क्या किया है, इंटीजर को डिस्कस किया है। इंटीजर को क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या को डिस्कस किया है। उसके अंदर जितने भी इंटीजर्स आते हैं, चाहे प्राइम नंबर है, चाहे कॉम्पोजिट नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, ओड, इवन, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, सारों को डिस्कस किए हैं। आज हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है रेशनल नंबर, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। दूसरा है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और ये दोनों नंबर्स है ना, ये रियल नंबर के पार्ट है। किसके पार्ट है? रियल नंबर के। ये दोनों के दोनों जो है वो किसके पार्ट है? रियल नंबर के। किसके पार्ट है भाई? रियल नंबर के। रियल नंबर को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं पंजाबी में? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, रेशनल और इरेशनल्स जो है, रेशनल्स एंड इरेशनल्स जो है, देखो भाई रेशनल नंबर के लिए क्या है कि 3 कंडीशन होनी जरूरी है। पहली कंडीशन है कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और जो क्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, पी और क्यू दोनों क्या होनी चाहिए? संपूर्ण संख्या होनी चाहिए। पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर होने चाहिए। तीसरी बात, पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम। कल के वीडियो में हमने सारे नंबर्स डिस्कस किए थे, क्या इंटीजर होते हैं, क्या प्राइम होते हैं, क्या को प्राइम होते हैं। तो पी और क्यू दोनों आपके क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, सही अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और इरेशनल नंबर जो है ना, वो सारा जो है वो इसका ऑपोजिट है। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, नोट फॉर्म इन पी बाई क्यू। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, मतलब इसको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट नहीं किया जाता। जो इरेशनल नंबर है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। दूसरी कंडीशन, तो एक डेसिमल नंबर होता है ये। जो इरेशनल नंबर है ये एक डेसिमल नंबर होता है। कैसा डेसिमल? ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये कैसा होता है भाई? इरेशनल नंबर क्या होता है? ये एक डेसिमल नंबर होता है, इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा सकता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। इसको क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है भाई, ये होता है अशांत अनावर्ती। जब हम इसके बाद में आपको एक डेसिमल फॉर्म पढ़ाऊंगा, उसमें आपका जो कंसेप्ट है ना, रेशनल और इरेशनल, पूरा 100% क्लियर हो जाएगा जब आप डेसिमल पढ़ोगे। ठीक है, तो रेशनल क्या होता है? इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। इरेशनल इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, इसको एक डेसिमल में लिखा जाता है। और डेसिमल कैसे होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होता कहीं भी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3.1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिट चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेट है, मतलब रुक नहीं रहा कहीं पे, शांत नहीं हो रहा, ये अशांत है, चलता जा रहा है। एंड नॉन रिपीटिंग, और जो डिजिट है डेसिमल के बाद वो रिपीट भी नहीं हो रही है ना, अलग अलग डिजिट्स आ रही हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। तीसरी कंडीशन, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर,
नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना, वो भी आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। तो ये चीज़ है, जैसे √2, √3, √5, ये भी हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे किसी का ऐसे नहीं है कि किसी का स्क्वायर करे 2 आ जाए, एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पर किसी का स्क्वायर 2 नहीं होता। जैसे किसी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, क्या किसी का स्क्वायर 5 होता है, नहीं होता। क्या किसी का स्क्वायर 10 होता है, नहीं होता। तो ऐसी जो संख्या होती है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और इसमें पाई भी इंक्लूड होता है, पाई भी इसी में इंक्लूड होता है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेट, इसमें आ जाता है पाई, इसके अंदर आ जाता है पाई, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। पाई की जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। मेरी बातें हो रही है ना क्लियर। ये होता है इरेशनल नंबर। इसमें क्या होगा, p/q की फॉर्म में होगा। जैसे मैं बताऊँ 12/20, क्या ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये 12/20 रेशनल नहीं है तो इरेशनल है, इरेशनल भी नहीं है ये, क्यों, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, पिन बोल सकते हैं इसको। कैसे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको फ्रैक्शन बोला जा सकता है, पर इसको रेशनल नंबर नहीं बोला जा सकता। रेशनल नंबर क्यों नहीं बोला जा सकता, क्योंकि 12 और 20 जो है p और q वो कोप्राइम होने चाहिए, इसमें कुछ कॉमन ना हो। तो 12 और 20 में तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 × 12 4 × 5 20, मतलब इसमें 4 कॉमन है दोनों में। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 4 × 12 4 × 5 20, तो जो 3/5 आया है, 3/5, ये फ्रैक्शन भी है भाई, ये फ्रैक्शन भी है और साथ में ये रेशनल भी है, साथ में ये रेशनल भी है, ठीक है ना, परिमेय भी है और साथ में ये पिन भी है, ठीक है ना। हर एक जो p/q की फॉर्म में लिखा है वो सारी भिन्न होती है, बट कुछ स्पेशल भिन्न होती है जिनके बीच में कुछ कॉमन ना आए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आई, कुछ स्पेशल भिन्न होती है जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आए। p और q क्या जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 आए, उनमें कुछ कॉमन आए, उसको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर बोला जाता है। मतलब हर एक रेशनल नंबर हमारा फ्रैक्शन होता है, बट हर एक फ्रैक्शन हमारी रेशनल नंबर नहीं होती, हर एक फ्रैक्शन हमारी रेशनल नंबर नहीं होती। तो ये चीज़ है। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में इतना डिफरेंस है। बल जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बट हर एक हमारा रेशनल नंबर नहीं होता। मेरी बात हो रही है ना, क्योंकि रेशनल के लिए तो जरूरी है क्या कि p और q कोप्राइम हो, उसमें कुछ कॉमन ना आ रहा हो, और p और q इंटीजर होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैं ऐसा लिख दूँ, √2/3 लिख दूँ, मान लो मैं पूछूँ बताओ क्या √2/3 क्या ये रेशनल है, तो आपको देखो 3 तो हमारा इंटीजर है, ये 3 है, ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये इस कैटेगरी में आ गया √2 इरेशनल नंबर में, ये हमारा इंटीजर नहीं है। क्योंकि इंटीजर क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो p हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटीजर नहीं है और ये मेरा इंटीजर है, तो इस केस में ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, नो, ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लो। आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, फिर देखते हैं कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, ठीक है। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद इसको एक बार नोट करो आप। देखो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसमें से रेशनल है कि इरेशनल है। जैसे मान के चलो मैं आपसे पूछ लूँ कि 2.5371 जैसे नंबर है, मैं पूछता हूँ क्या ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। तो ये हल्की सी डेसिमल की टाइप आ गई, थोड़ी देर में हम डेसिमल पे रूबरू होएंगे, डेसिमल पे आएंगे। पर एक तरह से बताऊँ तो ये आगे चलता नहीं जा रहा, इसका मतलब ये टर्मिनेट है, और जो भी टर्मिनेट होता है वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, जो टर्मिनेट होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। या एक बार ऐसे करते हैं कि डेसिमल नंबर को एक बार ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ी देर में हम डेसिमल पे आएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँगी
13/21 है। बताओ क्या 13/21 क्या ये रेशनल नंबर है? तो आप हो गई p/q की फॉर्म ही है, q 0 भी नहीं है, p और q दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, और p और q में कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा एक के अलावा, को प्राइम है, तो मतलब ये रेशनल है, ये रेशनल है। यस, एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या जीरो रेशनल है? क्या जीरो रेशनल है? एक पेपर में क्वेश्चन आएगा आपकी, बताओ क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो आप देखो जीरो जो होता है, जीरो जैसे 0.1 लिख दो तो 0.1 जीरो ही होता है, 0.2 लिख दो इसका भी आंसर जीरो होता है, 0.3 है इसका आंसर भी जीरो होता है, अगर 0.20 है इसका आंसर भी जीरो होता है। तो मतलब कि जीरो को अगर हम न्यूमरेटर में रखें, मतलब जीरो को p माने, हम अगर जीरो को हम p माने मतलब p/q की फॉर्म में लिखें और p को हम जीरो माने और q को जीरो छोड़कर, q जीरो नहीं होना चाहिए वैसे, q को जीरो छोड़कर आप कुछ भी कंसीडर कर लो 1 2 3 4 कुछ भी, तो 0.something जीरो ही होता है और p हमारा जीरो हो सकता है, बस q जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब हम कहेंगे कि यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, कि जो जीरो है हमारा वो एक रेशनल नंबर होता है, जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि p को जीरो कंसीडर कर सकते हैं हम, p को जीरो कंसीडर कर सकते हैं, बस q को जीरो कंसीडर नहीं करना, ठीक है ना, q को जीरो कंसीडर नहीं करना, क्योंकि p/0 कुछ भी हो उसका आंसर जीरो ही आता है हमेशा। क्यों आता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद हम देखेंगे कि 0.something जीरो क्यों आता है या फिर क्यों जीरो क्यों नहीं होता, इस पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक बार इतना नोट कर लो। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 12/4 है, मैं बताऊँ कितना आंसर आएगा, 12 को 4 से भाग करो कितना आंसर आएगा, तो आपको 3। मैं तो 24 है, 24 को 8 से भाग करो मैं को कितना आएगा, तो आपको 3। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 45 को 9 से भाग करो तो कितना आएगा, 5 आएगा। वही मैं कहूँ कि 0 को 3 से भाग करो तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैं को 0 को 7 से भाग करो कितना आएगा, 0 आएगा। तो वही अगर मैं कहूँ कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, जैसे ऊपर 3 आ जाए नीचे 0 आ जाए, इसका आंसर क्या आएगा, मैं को 7/0 है, इसका आंसर क्या आएगा। भाई देखो, जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आ गया, 24 को 8 से डिवाइड किया 3 आ गया, 45 को 9 से डिवाइड किया 5 आ गया, 0 को 3 से डिवाइड किया 0 आ गया, 0 को 7 से डिवाइड किया 0 आ गया, 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 को 0 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा। देखो, तो जो डिवाइड वाला रूल होता है उसमें क्या होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे ये बनना चाहिए। तो देखो 4 तिये 12 बन रहा है, 8 तिये 24 बन रहा है, 9 5 45 बन रहा है, मतलब इनको गुणा करके ऊपर वाला बन रहा है, 8 तिये 24 4 तिये 12, तो यहीं पे इनको गुणा करने पे ये बनना चाहिए 3 0 0 बन रहा है ना। इसका मतलब 0.something कुछ भी है, इसका आंसर 0 आएगा। प्रैक्टिकली मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, 7 0 7 को 0 से गुणा किया 0 आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 3.03 लिखोगे या 3/00 लिखोगे। तो अगर आप 0 को 3 से गुणा करोगे तो भी 3 नहीं बनेगा, अगर आप 0 को 0 से गुणा करोगे तो भी 3 नहीं बनेगा। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? अगर यहाँ पे आप चाहोगे इसका आंसर 0 आएगा या फिर 7 आएगा, तो 0 को किसी नंबर से गुणा करके 0 ही आता है, 0 को किसी नंबर से गुणा करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो 0 को 0 से गुणा करके 7 नहीं लाया जा सकता, 0 को 7 से गुणा करके 7 नहीं लाया जा सकता। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? तो जब भी ऐसे केस में डिवाइड में 0 आ जाए, मतलब 5/0 आ जाए, इसका आंसर सीधा सीधा लिखना है नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। 5/0 को इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड लिखेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है ना। और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। तो 5/0 अनंत नहीं होता, 5/0 नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो जब भी हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि P/Q में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए,
Q0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आपको पता चल गया होगा, क्योंकि Q जो होता है जैसे 0 हो गया तो सर नो डिफाइंड आ जाएगा, और नो डिफाइंड आएगा तो फिर उसको हम एक रेशनल नंबर में कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ P0 हो सकता है, P/Q की फॉर्म ही हो, P0 हो सकता है बट Q0 नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है 0 इज़ अ रेशनल नंबर। अपने नोटबुक में नोट करके लिख लो 0 इज़ अ रेशनल नंबर। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने लिखना है कि 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार इतना नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं हम। रेशनल की बातें कर रही हैं, हल्का सा डेसिमल की ओर हम बढ़ते हैं। डेसिमल में रेशनल और इरेशनल को कैसे देखेंगे, देखो जैसे मान लो डेसिमल है, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी इंटीजर होते हैं ना, इंटीजर मान लो ये कोई इंटीजर है, ये मान लो इंटीजर है, तो जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी ऑल इंटीजर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। सारे क्या होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। जैसे मान के चलो मैंने 5 लिख दिया सिंपल, तो आपको सर ये तो 5 है, ये कहाँ से रेशनल हुआ, ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं है। पर ये P/Q की फॉर्म ही है, क्योंकि ये सिंपल 5 लिखा है, मतलब ये न्यूमरेटर है। और फिर आप डिनोमिनेटर क्या ले सकते हो, 1 क्या ले लिया डिनोमिनेटर, तो P/Q की फॉर्म ही है, Q0 भी नहीं है, और P/Q की फॉर्म में Q0 भी नहीं है, और दोनों में कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो मतलब जितने भी इंटीजर है, मान लो मैंने -3 लिख दिया, तो ये रेशनल है, कैसे, क्योंकि डिवाइड में 1 लगा देंगे, ये P/Q की फॉर्म बन गई। डिवाइड में 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 से डिवाइड करके -3 कैसे आएगा। अब -3 को 1 से डिवाइड करोगे तो -3 ही आएगा, क्योंकि एक के पढ़े में जो -3 है वो -3 पे ही आता है, ठीक है ना। मान लो मैंने -20 लिखा, क्या ये रेशनल है, तो आपको यस ये रेशनल है, ठीक है ना। कोई मर्जी नंबर लिख लो। क्या 0 रेशनल है, तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस किया है कि 0 रेशनल है, ठीक है ना, यस 0 रेशनल है, ठीक है। क्या 200 रेशनल है, तो बटाई कर दो, 200 रेशनल है। मतलब जितने भी इंटीजर लिख दे हमने, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो 0 इंटीजर ही क्यों ना हो, चाहे वो ओड नंबर हो, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो प्राइम हो, चाहे वो कॉम्पोजिट हो, जितने भी इंटीजर्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम डेसिमल के अंदर देखेंगे कि डेसिमल के केस जो नंबर्स होते हैं वो कैसे रेशनल होते हैं, कैसे इरेशनल होते हैं। डेसिमल की कौन सी फॉर्म आ जाए तो इरेशनल बन जाएगा, और डेसिमल की कौन सी फॉर्म आ जाए वो रेशनल बन जाएगा, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक पे। देखो स्टूडेंट्स, हम आगे डेसिमल को कंटिन्यू करते हैं। पहली टाइप हुआ है, इसका बोल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिकरिंग बोल दो या रिपीटिंग बोल दो, एक ही बात है, रिकरिंग ही कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, एक ही बात। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बोलो भाई, बातें मेरी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है क्लियर। डेसिमल को 3 भागों में बांटेंगे, टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के, ठीक है ना। फोकस ओनली फॉर स्क्रीन पे होना चाहिए आपका, फोकस यहाँ पे फोकस होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना, ठीक है ना। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है ना। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको ज़िंदगी में, ठीक है। बस पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको लगेगा कि बहुत बार कि हाँ भाई अब तो छोड़ छाड़ दें, तो बहुत हो गया है ना, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे माइंड में, बट भटकना नहीं है रास्ते से, है ना। अपना जो पाथ है, अपना जो रास्ता है उस पर चलते रहना है,
है ना। तो चलते चलते एक दिन होगा कि आपको वो अपना जो मंजिल आपका मुकाम है वो मिल जाएगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि बस भटकना नहीं है और अपने जो स्टडी में है गैप नहीं देना, कंटिन्यू रखनी है आपकी स्टडी। कितना मर्जी कुछ हो जाए, स्टडी में गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे गैप आ गया आपकी स्टडी जो है वो एक जगह रुक जाएगी, ठीक है। बस पेशेंस रखना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव। हिंदी पंजाबी दोनों में शांत ही बोलते हैं, शांत दशमलव। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। और इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, ठीक है भाई, अशांत अनावर्ती। तो ध्यान ये रखना है शांत दशमलव का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई नंबर है, मान लो मेरे को 29 है, 29 को भाग करना है 4 से, तो भाग करोगे 4 7 28, 29 में से 28 गया, 1 बच गया, वहाँ फिर डेसिमल लगा के 0 लेके आओगे, 10 बन जाएगा फिर वो। फिर 4 दूनी 8, 2, फिर 4 5 20। तो जब 29 को 4 से भाग करोगे तो 7.25 आएगा और रिमाइंडर आखिर में क्या आ जाएगा? 0। जैसे भाग करके देख लो ऐसे, जैसे 29 को 4 से भाग करो तो 4 7 28, 1 आ गया, रिमाइंडर पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8, फिर 2, फिर 0, फिर 4 5 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो मतलब वो नंबर टर्मिनेट हो गया, एक जगह रुक गया, चलता नहीं जा रहा, एक जगह टर्मिनेट हो गया। तो इस केस को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। मतलब ये चलता नहीं जा रहा, 7.25। इसका अर्थ है कि अगर आपके पेपर में अगर ऐसा डेसिमल आए, ऐसा डेसिमल आए जो चलता नहीं जा रहा, एक जगह रुक गया वो, है ना, ऐसे आगे ऐसे डैश नहीं लगी हुई, है ना, तो इसको बोलते हैं कि ये रुक गया। और इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अब यस, इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग पे, यहाँ पे बात करूँगा मैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग पे बात करूँ, तो आप क्या कहोगे? जैसे मान के चलो मैं 10 को भाग रहा हूँ 3 से, तो आप क्या करोगे? 10 को 3 से भागा, तो 10 को 3 से भाग करोगे तो 3 3 9, 1 आ गया, फिर 0.0, फिर 3 3 9, 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर मतलब 3 3 9, मतलब ये 3.333 चलता जाएगा, 3.33333। ये रुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, धरती आसमान एक हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। धरती ऊपर हो जाए, आसमान नीचे हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए, ये भाई ये रुकने वाला नहीं है, डोन है ये, डोन है। 3.33333 चलते ही जाएगा, ठीक है ना, खतरनाक चीज़ है ये। उसके बाद आ जाओ भाई इसके ऊपर, जहाँ फिर 1 को 3 से भाग कर दो, 1 को 3 से भाग करोगे तो 0 पॉइंट, ये भी 3 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। तो अब एक चीज़ देखो कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है, जो डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये टर्मिनेटिंग होता है उसको भी P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो होता है उसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। इस तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग एक तरह से रेशनल ही होता है, परिमेय होता है। इसको भी P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? रेशनल है। रेशनल कैसे है? क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। मेरी बात हो रही है ना क्लियर? उसी तरह से इसको आ जाऊँ, अब इसको तो P/Q की फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता, इसको नहीं लिखा जाता P/Q की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल ऐसा होगा जैसे 2.1001001000, इस तरह से चलता जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये पता चल रहा है ना, ये जोड़ चलता जाएगा कैसे? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि टर्मिनेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं कहीं पे, चलता जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि रिपीट नहीं होगा कोई डिजिट। जैसे इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो ऐसा कोई नंबर लिख दिया मैंने 0.454545, तो ये भी क्या है? ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है कि
टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, बट ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद 4 5 रिपीट हो रहा है। तो सेम केस ऐसे ही, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 5.20 फिर 200 फिर 200, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इसमें पाई भी शामिल होता है। मैंने पिछले भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया है कि पाई जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के केस में आता है। तो ये जो केस बनता है ये इर्रेशनल बनता है। क्या बनता है? इर्रेशनल। ठीक है अभी, क्या केस बनता है? इर्रेशनल। ठीक है, तो भाई मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, ठीक है, कुछ बातें पूछूंगा मैं आपसे और पूछूंगा कि बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल है, कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, कि जो भी यहाँ पे कंडीशन लिख रखी है उसी के ही थ्रू मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लो एक बार, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं, बस हमारे साथ एंड तक बने रहिए। देखो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए डेसिमल के, मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ रेशनल है कि इरेशनल। तो आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे डैश नहीं लगा हुआ, मतलब ये नॉन टर्मिनेट नहीं है, रुका हुआ है, टर्मिनेट हो गया। तो जो टर्मिनेट होता है वो हमारा क्या होता है, ये वैसे टर्मिनेट है और वैसे ये क्या है, रेशनल है। दोनों ही बातें कर लेंगे, शांत भी है और परिमेय भी है। इसमें देखो 1 फिर 3 3 3 रिपीट हो रहा है, इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेट है, क्योंकि रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेट है। बट क्या है? बट रिपीटिंग है। और इसको क्या बोलेंगे हम? रेशनल। क्या बोलेंगे? रेशनल। ये देखो 8 6 8 6 8 6, तो डिजिट रिपीट हो रहा है 8 6, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। और ये भी मेरा क्या है? रेशनल है। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, ये देखो पहले 300 फिर 3 4 टाइम्स 0, अब आगे बताने कितनी जीरो आएगी। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। भाई ना ही टर्मिनेट है ना ही रिपीटिंग है, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल। भाई ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी, ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग, ना ये टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल। अब ये देखो 12.3649, मतलब ये टर्मिनेट है, रुक गया, आगे चल नहीं रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? रेशनल। ठीक है अभी, क्या बोलते हैं? रेशनल। ये बताओ अभी क्या है? 556.1234। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 है, तो आगे 1 2 3 तक आगे, इसका मतलब आगे 4 आएगा। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेट तो है ही, रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेट है, बट 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है आगे, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या रिपीटिंग भी बोल सकते हो, रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग कह दो या रिपीटिंग कह दो, एक ही बात है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल। क्या बोलते हैं भाई? रेशनल बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेशनल बोलते हैं। तो ये कुछ रेशनल और इरेशनल के नंबर थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे। ठीक है, अभी इतना नोट करो। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है आपको समझ लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वाक्य में हमें कुछ कंटेंट मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि एक एक चीज़ क्लियरिटी के साथ डिस्कस हो रही है और एक एक चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत बेहतरीन मिल रही है, तो इस सेशन को शेयर करना ना भूलना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक एक चीज़ जो है वो हम पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, इतना नोट करो एक बार। देखो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं आगे टर्मिनेटिंग डेसिमल को। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल हम शुरू से करते आ रहे हैं, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिखना, रेशनल नंबर में लिखना बहुत आसान होता है। जैसे मान के चलो मैं कहूँगा 2.4 है, मैं कहूँगी इसको फ्रैक्शन में लिखो, इसको किस में लिखो? फ्रैक्शन में। तो आप कहोगे आसान है जब मैं कैसे डेसिमल हटा दो,
24/10, तो 2 पे कैंसिल करोगे तो ये आ गया 12 और ये 2 पे कैंसिल किया 5, तो 12/5 इज़ योर राइट आंसर। तो हमने इसको क्या कर दिया, एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिख दिया। तो इसको लिखना काफ़ी आसान है, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। पर वहीं मैं कहूँ कि 2.444 ये चलते ही जा रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है कि 444 चलते ही जा रहे हैं। तो इसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, वैसे मुश्किल काम है नहीं, पर ये हमने सीख नहीं रखा। जैसे मैं इसको फ्रैक्शन में लेके आओ तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि डेसिमल हटा दिया तो 4, हमें नहीं पता कि कितने 4 है। जैसे आप पता था ना कि डेसिमल हटा दिया 24 आ गया और एक डी छोड़ के पॉइंट लगा था तो 10 आ गया। अब हमें नहीं पता यहाँ कितने डी छोड़ के डेसिमल लगा है, हमें नहीं पता डेस कितने डी छोड़ के लगा है। तो ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ गई है ना। जिस स्टूडेंट ने ये चीज़ें नहीं सीख रखी उसको हल्का सा डाउट रहेगा कि भाई इसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे लेके आए। वैसे तो हमने देखा था कि जो डिजिट रिपीट होता है वो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 10/3 का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो देखो इसमें 3.33 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसको हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं ना 10/3 की फॉर्म में, इसको हम लेके आ सकते हैं 10/3 की फॉर्म में। तो वो चीज़ हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक, या फिर हो सकता है कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज़ें सीखेंगे कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको फ्रैक्शन में कैसे लेके आए, उसको फ्रैक्शन में कैसे लेके आए। तो हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या क्वेश्चन तैयार हो सकता है पेपर में वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो डिजिट रिपीट होता है उसको फ्रैक्शन में कैसे लेके आए, है ना। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में क्वेश्चन कैसा तैयार हो सकता है। मतलब हर चीज़ हम क्लियरिटी के साथ एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि 5.24 है, मैं उसको बताओ उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर कैसे बनाए इसको। तो आपको देखो आसान है, इसको लिख सकते हैं 5 to 4 अपॉन कितने डिजिट छोड़िए 2 डिजिट, अपॉन में 100 आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 4 1 4 और ये कितना बन गया भाई 12, 4 3 12, 4 1 4 और ये 4 के टेबल पे आता है 25 पे, तो आंसर आ गया 131/25। तो 131 को 25 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो डेसिमल है टर्मिनेट है, जो रुका हुआ है टर्मिनेट, उसको फ्रैक्शन में लेके आना। मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को डाउट होगा कि जितने डी छोड़ के डेसिमल लगाए उतने डिजिट पॉइंट में उतने जीरो आ जाएगी। अगर 2 डी छोड़ के लगाए तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, अगर 1 डी छोड़ के लगाए तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, अगर 3 डी छोड़ के डेसिमल लगाए तो पॉइंट में 1000 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम बिना डिवाइड करे कैसे कह देंगे टर्मिनेट है। जैसे मान के चलो मैं ये कह दूँ कि 12/8 है, 12/8, तो मुझे पता है ये इसका आंसर टर्मिनेट आएगा, मुझे पता है इसका आंसर टर्मिनेट आएगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर है मान लो 171 है अपॉन 32 है, तो मुझे पता है इसका आंसर टर्मिनेट आएगा। ठीक है ना। तो ये हम चर्चा करेंगे कि बिना डिवाइड करे में कैसे पता चलेगा कि ये जो फ्रैक्शंस है ये हमें टर्मिनेट रिजल्ट देगा। टर्मिनेट रिजल्ट का अर्थ क्या होता है कि डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद ये रुक जाएगा। कैसे पता चलेगा, या फिर कैसे पता चलेगा कि अगर वो टर्मिनेट डेसिमल है तो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद, मतलब वो डेसिमल के कितने डिजिट बार मतलब कि डिजिट आएगा वो। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मैं कहूँ कि 18 को डिवाइड करना है मान के चलो 7 के साथ, तो जब आपने 18 को 7 से डिवाइड किया, सॉरी इस पे तो आपको नॉन टर्मिनेट मिलेगा। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे 8 ही ले लेता हूँ, तो 18 को 8 से डिवाइड किया तो 8 दूनी 16, कितना आ गया 2, फिर पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 आ गया, 8 दूनी 16, 4 आ गया, फिर 0, 8 5 40। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि इसका आंसर आएगा 2.25। और पेपर में आपसे पूछ लिया कि 18 को 8 से डिवाइड करें तो बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। 18 को 8 से डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, तो आपको 2 डिजिट। कितने डिजिट भाई, पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको दे दिया 18/8 और आपसे पूछेंगे बताओ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। देखिए, और ये हम सीखेंगे बिना डिवाइड करे, ये सीखेंगे हम बिना डिवाइड करे। 18 को 8 से डिवाइड नहीं करेंगे और हम बता देंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। मेरी बात हो रही है ना क्लियर। दूसरी बात वो आपसे ये पूछ लेंगे कि अगर हम 17 को 6 से डिवाइड करें तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट बट रिपीट होगा। 2 केस बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये फ्रैक्शन है
ये फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में तो दो ही कैटेगरी थी ना, एक तो टर्मिनेट थी और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग थी। तीसरी कैटेगरी क्या थी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो तीसरी कैटेगरी तो इरेशनल है, रेशनल थोड़ी है, तो रेशनल के तो दो ही कैटेगरी है। तो इसका आंसर टर्मिनेट आएगा या नॉन टर्मिनेट आएगा, बिना डिवाइड करे। अगली क्लास में हम टर्मिनेट को ध्यान से पूरी गहराई में चीज़ों को सीखेंगे, पूरे डेप्थ में चीज़ों को सीखेंगे कि बिना डिवाइड करे कैसे बता दें कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे अगर वो टर्मिनेट है तो, ठीक है ना। अगर वो टर्मिनेट है तो बिना डिवाइड करके बता देंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। अगर वो रेशनल नंबर है और वो बिना डिवाइड करके बता देंगे कि उसका आंसर टर्मिनेट आएगा या फिर नॉन टर्मिनेट आएगा। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेशन बढ़िया लग रही है, आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। और भी जितने बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, और जरूरी नहीं है कि पीएस टेट के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक को हम टारगेट करके चल रहे होंगे, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।